मैं नहीं जानता यहाँ कितने जमींदार होंगे, कितने बिजनेसमैन होंगे, कितने सर्विसमैन होंगे। मुझे तो सबके चेहरे पे मुस्तफा की गुलामी का झूमर नजर आ रहा है। अल्लाह वाह। बस इतना नजर आ रहा है कि जितने भी बैठे हैं सारे हुजूर के गुलाम बैठे हैं। जमींदारी अपनी जगह है, जागीरदारी अपनी जगह है, हुजूर की गुलामी अपनी जगह है। हुजूर की गुलामी का कोई भी चीज मुकाबला नहीं कर सकती है। हुजूर की गुलामी ये सबसे बड़ी दौलत है। मैं ये कह रहा था, डर सबको लगता है सिवाय उस शख्स के जिसका रिश्ता हुजूर से मजबूत होता है। हर कोई मरने से पहले कांप जाता है। मौत का ख्याल, मौत का तसव्वुर गलत नहीं कहता। किसी को कैंसर हो जाए, डॉक्टर कह दे ये 3 महीने का मेहमान है, कसम खुदा की लुक़्मे कम हो जाते हैं। अगर किसी की किडनी फेल हो जाए, डॉक्टर ये कह दे चंद लम्हों का मेहमान है, वक्त से पहले मौत का नजारा कर लेता है। मगर आओ तुम्हें हुजूर के आशिकों की कहानी सुनाऊं। दुनिया एक आशिक को बिलाल कहती है। कौन बिलाल? वो बिलाल जो गुलाम था, कोई मुंह लगाने को तैयार ना था। मेरे मुस्तफा ने सीने से लगाया, इतनी इज्जतें बख्श दी, इतनी इज्जतें बख्श दी, इतनी इज्जतें बख्श दी कि जब हुजूर के कदमों में आ गए तो मुस्तफा के खजाने के वजीर भी बन गए और मस्जिद नबवी के मुअज्जिन भी बना दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मदीना। अजीब मसला है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बिलाल वो हैं जिनकी जिंदगी का तसव्वुर हुजूर के बगैर मुमकिन न था। हजरत बिलाल के इश्क की, लेकिन जानते हो जब हुजूर का विसाल हो गया, हजरत बिलाल ने मदीना ही छोड़ दिया। पता नहीं लोग किस तस्बीह की बात करते, कौन से चिड़ियों को दाना खिलाने की बात करते। मैं तो खुल के एक बात कहता हूं, जिसने भाइयों की जायदाद खाली हो, फिर वो कुत्ते बिल्ली और चिड़ियों को दाना खिला के अगर समझता है कि गुनाह बख्श दिए जाएंगे तो धोखे में है। इसलिए कि पहले भाई की जायदाद का हक देना वाजिब है, उसके बाद आप सदका करें, फिर आप चिड़िया को भी खिलाएंगे, अल्लाह की बारगाह में वो भी मकबूल होगा। फिर कुत्तों को खिलाएंगे, वो भी मकबूल होगा। और अगर भाई का हक मार के कायनात को खिला दे, अल्लाह उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक आप भाई का हक अदा नहीं कर देते। ये भी शरीयत के अपने उसूल है। ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम भाइयों के हक खा के, बेटियों के हक मार के मदीने जाएं तो नतीजा कुछ नहीं है। जिसका जो हक है वो देना पहले लाजिम है, पहले देना लाजिम है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला हुजूर के विसाल के बाद मदीना छोड़ने लगे। लोगों ने रोका, बिलाल रुक जाओ, आप मुअज्जिन रसूल हो। आशिकों के अपने अपने रंग होते हैं। कोई मदीने में रुकना चाहता है और किसी से मदीने में रुका नहीं जाता है। ये दोनों इश्क के रंग हैं। कोई मदीने में जाने की तमन्ना रखता है और कोई मदीने में रुकते हुए कांपता है। जानते हो इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैह जब हुजूर के शहर में थे ना, तो आप दीवार से लग के चला करते थे, यहाँ तक कि आपके कपड़े फट जाते थे। किसी ने कहा इतना बड़ा लामा हो कि दीवार से लग के चलता, दीवानगी की हद है, कपड़े फट जाते हैं, ये कौन सी अक्लमंदी है। आंख में आंसू आ गए। कहा इस डर से दीवार से लग के चलता हूँ, कहीं उस जगह मेरा पैर न पड़ जाए जिस जगह पे मुस्तफा का पैर पड़ गया हो। क्या अदब है, क्या अदब है। ये रंग होते हैं इश्क के अपने अपने रंग। हुजूर का विसाल हुआ, बिलाल मदीना छोड़ने लगे। जब हजरत बिलाल मदीना छोड़ने लगे तो किसी ने कहा बिलाल ना जाओ, तुम्हारी अजान से हुजूर की याद आती है। कहने लगे तुम अजान से हुजूर को याद करते हो, मगर जब मैं यहाँ की दीवारें देखता हूँ मेरा कलेजा गम से फट जाता है, मैं जी नहीं सकता हुजूर के बगैर। जाने लगे। किसी ने अबू बकर सिद्दीक से कहा आप कहिए ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे कहा बिलाल ना जा, मैं कह रहा हूं तुझे मैंने खरीदा था। बड़ी बात बिलाल कर गए। कहने लगे अबू बकर अपने लिए खरीदा था तो फिर रोक ले, और अगर हुजूर के लिए खरीदा था तो फिर हाथ छोड़ दे। इतना कहना था, अबू बकर सिद्दीक ने हाथ छोड़ दिया और बिलाल चले गए। शाम में जाकर के क़याम किया। महीने बीत गए, ख्वाब में एक दिन हुजूर आ गए। शाम में एक दिन हुजूर आ गए ख्वाब में। बिलाल मेरी याद नहीं आती?
बिलाल मेरी याद नहीं आती? रोने लग गए, हुजूर कोई लम्हा ऐसे नहीं जिसमें आपकी याद ना आती हो। कब फिर हमसे मिलना क्यों भूल गए? हमसे मिलोगे नहीं? इतना सुना, रात ही में सफर की तैयारियां की, सवारी तैयार की, हुजूर के मदीने का सफर बांधा। चलते चलते रास्ते में सवारी इंतकाल कर गई, बिलाल ने रुकने का नाम नहीं लिया। दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए, हुजूर के मदीने आकर के रुके हैं। तारीख गवाह है, जब बिलाल मदीने आए थे और जब अजान का वक्त आया, किसी ने कहा बिलाल अजान दे दो, कहा बिलाल में ताकत नहीं है। फिर किसी ने कहा चलो उस शख्सियत को बुलाया जाए जिसकी कभी मुस्तफा ने नहीं टाली थी। कहा किसकी बात करते हो? का ज़हरा के लालों को बुला लिया जाए, अली के पालों को बुला लिया जाए। हसनैन करीमैन आ जाते हैं। एक ने दाना हाथ पकड़ा, दूसरे ने बाएं हाथ को पकड़ा। का चचा बताओ तो सही, हमारा आपसे रिश्ता क्या है? का हम आका है, का हमारा आपसे रिश्ता क्या है? तब आपने कहा था तुम आका हो मैं नौकर हूं। का फिर आका का हुक्म यह है कि आज अजान पढ़ के सुना दो। जब शहजादों ने इतना कहा है, हजरत बिलाल जब मिज़ना पे आए हैं, उस मकाम पे आए जहां मुस्तफा के सामने अजान पढ़ा करते थे। बिला वजह मेरे इमाम ने नहीं कहा था हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। और किसी ने तड़प के कहा था संभल कर पांव रखना हाजियो, शहरे मदीना के कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए। जब मिज़ना पे हजरत बिलाल आए हैं, कानों में उंगलियां डाली है और जैसे अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई है। तारीख गवाह है, जिन औरतों के हाथों में रोटियां थी उन्होंने तवे पे डाल करके बिलाल की तरफ दौड़ लगा दी। जो खेतों में काम कर रहे थे हल छोड़ करके मदीना दौड़ गए। जो दुकानों पे बैठे थे मार्केट खुली छोड़ के दौड़ गए। बच्चा बच्चा माओ की गोद में आ गया था। अम्मी लगता है बिलाल आ गए हैं, अब आमीना के लाल भी आते होंगे। ये कह के बच्चे दौड़े हैं। मुअर्रिखीन ने लिखा है ये कयामत का मंजर या तो उस दिन मदीने में देखा गया जब हुजूर का विसाल हुआ था, या उस दिन देखा गया जिस दिन बिलाल ने अजान पढ़ी थी। हैरत की बात है यार, जाओ कभी मदीने उन दरो दीवार को इस नजरिए से देखना कि इन गलियों से मेरे मुस्तफा गुजरते थे। कलेजा बाहर निकलने को तैयार होगा। सलाम करो मदीने वालों के इश्क को। ओ लोगों, जब बच्चों ने माओ की गोद में उछल के कहा था अम्मी बिलाल तो नजर आ गए हैं, मुस्तफा क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो माओ के कलेजे फट गए थे। क्या जवाब लालों को देते? लेकिन एक बच्चा तारीख में ऐसा है जिसको हजरत अब्दुल्ला कहा जाता है। जानते हो बच्चा फौरन मस्जिद नबी की तरफ बिलाल की तरफ दौड़ रहे हैं। वो मदीने के बाहर दौड़ने लग गया। गया था हंसते हुए, आया तो रोता हुआ। किसी ने कहा बच्चे तू किधर गया था? उसने रो के कहा था मुझे लगा कि बिलाल मुस्तफा से पहले आ गए हैं, शायद आका पीछे रह गए होंगे। मैंने सुना था जब आका हिजरत करके मदीने आए थे लोगों ने बाहर निकल के इस्तकबाल किया था। मैं भी इसीलिए गया था कि आका का इस्तकबाल करूं, लेकिन गलियां खाली नजर आई, मुझे मुस्तफा नजर नहीं आए। ये कह के बच्चा चीख मार के रोया। अजीब मंजर था मदीने का। हजरत बिलाल अजान पढ़ रहे हैं और लोगों के दर्द का आलम यह था, कोई मेहराब से लिपट के रो रहा है, कोई मस्जिद नबी के सुतून से रो रहा है, कोई सफों पे बेहोश पड़ा है, कोई एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के तसल्ली की खास गार है। खुदा की कसम तारीख गवाह है, बिलाल की जबान से जुमले निकले अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक चीख थी, एक कयामत थी मदीने में, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब बात आई मुस्तफा के नाम पे हजरत बिलाल अशहदु कह के अशहदु अन्ना कहा और खामोश हो गए। फिर आपने अशहदु अन्ना कहा, फिर खामोश हो गए। किसी ने समझा शायद बिलाल को अजान याद नहीं रखी इसलिए लुकमा दिया, लेकिन जैसी लुकमा बिलाल ने लिया है, जैसी लफ्ज़ मोहम्मद कहा है और देखा मुस्तफा के मुसल्ले की तरफ खाली था मुसल्ला, बिलाल बेहोश होकर गिर जाते हैं। कयामत का मंजर है। उठे के हुजूर के रोजे पे आए और कहा यार ऐसे यारी नहीं निभाई जाती है। बुला के पर्दा किया है, या तो सामने आओ या बिलाल को जाने की इजाजत दे दो। तारीख ने फिर देखा है बिलाल ने हमेशा के लिए मदीना छोड़ा और पूरी जिंदगी मुल्क शाम में काट दी, लेकिन जब आखिरी लम्हे आए हैं, आखिरी सांसें चल रही हैं, आपने बीवी से कहा था शरीक हयात मुझे गुस्ल कराया जाए। बीवी ने गुस्ल कराया। कहा मेरे बालों में तेल डाला जाए। बीवी ने बालों में तेल डाला के कहा जरा आंखों में सुरमा लगा दो। अब आंखों में सुरमा लगा के कहा जरा मांग काढ़ी जाए। बाल काढ़े गए। बीवी कह बैठी मेरे सरताज इतना हुस्न इतना सिंगार आज तक नहीं किया है, आज किसके लिए कर रहे हो?
हो जिनके लिए सजते थे वो सजन तो मदीने रह गए थे। अब बताओ तो सही ये किसके लिए सज रहे हो? हजरत बिलाल ने कहा था खातून पता नहीं है मेरी मौत का वक्त आ रहा है, मेरी मौत का वक्त आ रहा है। बीवी की चीख निकल जाती है, शोहर के कंधे पे सर रखा, का सरताज बच्चे छोड़ के जा रहे हो और मुस्कुरा रहे हो, मुझे बेवा करके जाने की बात कर रहे हो और मुस्कुरा रहे हो। क्यों? का तू नहीं जानती है जिस यार के इश्क में मैं तड़पता रहा हूं, इधर मौत आएगी उधर उसके जलवों की जियारत हो जाए। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का नाम है प्योर अजहरी नाथ।